कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरऊं पारा। लेकिन इसमें भी बहुत गहराई है। केवल मुख से नाम राम या कृष्ण या राधा लेना काफी नहीं, क्योंकि कलयुग में बहुत के नौकर का नाम राम, रामू और नौकरानी का नाम राधा है। इसलिए केवल मुख से नाम लेना एक फिजिकल ड्रिल मात्र है। इससे काम कभी नहीं बनेगा। जिसका नाम लेंगे तो सबसे पहले उनका रूप मन में खड़ा करना होगा। जैसे राधा नाम लेना शुरू करने से पहले राधा रानी के रूप का ध्यान मन में लाना होगा और प्रत्यक्ष ये मानना होगा कि वो हमारे सामने खड़ी हैं और हम उनके आगे रोकर उनको पुकार रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, चमर डोला रहे हैं या उनके आंगन को बुहार रहे हैं आदि। ये रोने में भी अंतर है। एक अपने दुख से दुख ही है और उनके सामने ध्यान करके रो रहे हैं। ऐसा रोने से कोई लाभ नहीं। अपने किसी अभाव के लिए रोना भक्ति कतई नहीं है। ऐसे आंसुओं से भगवान नहीं रिझते कभी। भक्ति में तो हमें अपने को परम निर्बल, दीन, हीन मानते हुए, जो हम सभी हैं ही, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के तड़प में रोना होगा। आंसू बहाकर रोना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम या विरह में रोना असली रोना है। इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। उनसे रिश्ता जोड़ना होगा। उनको माँ बाप या भाई बहन या दोस्त या उनको अपना बेटा बेटी कोई भी रिश्ता मानना होगा। फिर मिलने के लिए व्याकुल होकर तड़पना होगा। निष्काम भक्ति से ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। वो बहुत से लोग रोते भी हैं तो अपने दुख के कारण भगवान के आगे रोते हैं। इससे भगवान की भक्ति कभी नहीं होगी। भक्त उसी को कहते हैं जो अति व्याकुल होकर गिड़गिड़ाकर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी या राम सीता सभी एक ही हैं से मिलने के लिए तड़पे, रोए। दिखावा के लिए नहीं। असली आंसुओं की माला विरह में या उनसे प्रेम में। असली आंसू होना चाहिए, तब इसको भक्ति और ऐसे को भक्त कहते हैं। वो आजकल मंदिर में जाने वाले को लोग भक्त बोल देते हैं, तीर्थ में जाने वाले को भक्त कहते हैं। पूजा पाठ, जपी तपी कर्मकांडी आदि ना भक्त हैं और ना पंडित। लोग सभी को भक्त बोल देते हैं इसलिए कि शब्द का असली अर्थ लोग नहीं जानते। कहाँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग ना जप तप व्रत उपवासा। कलियुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जो भगवान के प्रेम में रोए या उनके विरह में रोए, तड़पे भगवान ऐसे भक्त के अधीन हैं। अहम भक्त पराधीन। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति केवल मुझे पाने के लिए रोता है, मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होता है, केवल वही मेरा भक्त है। मैं केवल ऐसे ही भक्तों का ख्याल रखता हूँ। वहाँ की कितना भी रोए धन, स्त्री, निरोग काया, पद, पदवी, पुत्र के लिए, तो मैं उसके लिए मात्र उसके कर्म के अनुसार ही फल देता हूँ। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल मिलेगा ही। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी रोए गाए या मुझे गाली दे, जो उसके भाग्य में मैंने लिखा है वो उसको मिलेगा ही। लेकिन जो मुझे केवल चाहता है, संसार के वैभव से या किसी भी दुख से विचलित नहीं होता और मुझको प्राप्त करने के लिए रोता है, मैं उस पर विशेष कृपा करता हूँ। उसका योगक्षेम खुद मैं बहन करता हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जितने भी जप तप योग ज्ञानी ध्यानी है, जपी तपी योगी है, पूजा पाठ करने वाले हैं, इन सब के तरफ मैं देखता भी नहीं। इनको तो इनके कर्मों के हिसाब से मेरी दास दासियां ग्रह नक्षत्र दंड और फल देते हैं। चाहे इनको कितना भी चढ़ावा चढ़ाओ, सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता घुस नहीं खाते हैं, ये बिकने वाले नहीं।
ये सब देवी देवता, ग्रह नक्षत्र मेरा गुलाम है और मेरे बल से है संचालित। और रही बात कर्मकांड की, तो मैंने ही कर्मकांड का विधान साधारण जीवों के लिए बनाया है कि कम से कम किसी प्रकार संसार में सुकर्म तो करें। किंतु कुछ लोग अगर सही सही इन कर्मकांडों को कर भी लेते हैं तो इनको अपने बल का अहंकार हो जाता है और पतन हो जाता है। मैं तीर्थ किया, मैं जब किया, मैं तब किया, हमेशा मैं। इसलिए मैं इनके तरफ देखता भी नहीं। मैं तो ऐसे कर्मकांडी को, ज्ञानी को, ध्यानी को बंदर के बच्चे की तरह रखता हूँ बस। ऐ खुद अपने हाथों से बंदर के बच्चे की तरह मुझे पके रखते हैं और जैसे ही हाथ छूटता है गिरकर मर जाते हैं। मैं इन्हें कभी नहीं पकड़े रहता हूँ क्योंकि ये अपने बल पर रहते हैं। मैं तो बिल्ली के समान अपने भक्त को संभालता हूँ, पकड़े रखता हूँ। केवल जो खुद को दीनहीन पतित मान कर मेरी भक्ति करते हैं, जैसे एक बिल्ली अपने कठोर दांतों से अपने बच्चे को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित करके रखता रहता है और बिल्ली का बच्चा अपने शरीर को ढीला छोड़कर बिना हिले डुले खुद को अपने मां पर छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने परम शरणागत भक्त को, जो खुद को निर्बल दीन हीन जानकर खुद को मुझ पर छोड़ देता है, मेरी शरण में आ जाता है, का ख्याल रखता हूँ हमेशा। चूंकि इनको मैं पके रहता हूँ इसलिए मैं इनको कभी गिरने नहीं देता हूँ। इसलिए मैं केवल अपने वास्तविक सच्चे भक्त के अधीन हूँ। मैं तो मानव के मन को नोट करता हूँ, कर्म को नहीं, क्योंकि पहले मन में संकल्प उठाता है तभी लोग कर्म करते हैं। मैं मुख में राम और मन में पाप विचार रखने वाले का घोर पतन करा देता हूँ। लोग अज्ञानता बस गलत शास्त्रों और गलत ज्ञान कराने वाले पंडितों की बातों को मानकर अर्थ का अनर्थ करके तंत्र मंत्र पूजा पाठ आदि करके अपना समय नष्ट करते रहते हैं कलयुग में। इससे कोई फायदा नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हाँ, मेरे भक्तों के प्रति जो दुर्भावना करते हैं उनको मैं कठोर दंड देता हूँ। उनको कष्ट पहुँचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता, चाहे वो मेरा पुत्र ब्रह्मा ही क्यों नहीं। मैं अपने भक्तों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ।